सर नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापति डिफेंस ब्लॉग प्रवीण से आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज RBSC यानी कि राजस्थान बोर्ड सीनियर सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन के तीनों संकायों का रिजल्ट आ चुका है। विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग एवं आर्ट्स वर्ग, तीनों के आज रिजल्ट्स आ चुके हैं और तीनों ही संकायों में सभी बेटों और बेटियों ने धमाकेदार रिजल्ट दिया है। तो चलिए आज के हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले मिलने आए हैं कामिनी से, जो कि AVM स्कूल सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका आदर्श विद्या मंदिर की एक छात्रा है। तो सर्वप्रथम ऑडियंस को अपना फुल नेम बताएं। मेरा नाम कामिनी है। फुल नेम? कामिनी। ओके, तो इनका नाम कामिनी है। तो सबसे पहले ये बताएं कितने परसेंटेज आपने प्राप्त किए? मैंने 97.20% हासिल किए। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कामिनी ने 97.20% से बाजी मारी है। तो सर्वप्रथम ये बताओ कैसा लग रहा है और क्या सोचा था कि सच में आप इस मुकाम पे आ पाओगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था 98 आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गया। ओके, मतलब अभी भी इनके 1% की कमी लग रही है। तो ये बताएं कि जब रिजल्ट आया तो माता पिता का क्या रिएक्शन था और आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? सब बहुत खुश थे एकदम, मतलब सबने 95 तक की उम्मीद की थी और अच्छा, पहले मिठाइयाँ लेके आ गए थे। हाँ। ओके, तो मतलब कामिनी को पता था कि वो 100% टॉपर बनेगी। तो ये बताएं अब AVM स्कूल के टीचर्स के बारे में क्या कहना है और कैसा एनवायरनमेंट है AVM स्कूल का, मतलब कि सूरज कुमारी गाड़ोदिया स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये बताएं। हमारे स्कूल में मतलब टीचर्स जो वो सभी हमें मोटिवेट भी करते हैं और आज हमें सम्मानित भी किया गया। बहुत अच्छा लगा और मतलब हमें जिस हिसाब से मटेरियल चाहिए था, स्टडी मटेरियल, वो सब प्रोवाइड भी कराया था। और हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें एक्स्ट्रा क्लास की नीड थी तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड कराई थी। जैसे केमिस्ट्री की नीड थी तो केमिस्ट्री की भी प्रोवाइड कराई थी। और हमें मतलब बायोलॉजी के अंदर और फिजिक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती थी प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर, तो उन्होंने डिजिटल बोर्ड भी लगवाए थे जिससे हम 3D में देख के उनको अच्छे से समझ सकें। और मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे पढ़ाई हो, AVM इज़ द बेस्ट। ओके, तो ये बताएं अब कि प्रधानाचार्य उनका कैसा बिहेवियर है छात्राओं के साथ में? उनका बहुत अच्छा बिहेवियर है। वो सबको सपोर्ट करते हैं और सबको मोटिवेट भी करते हैं, मतलब हर टाइम पे उनको मोटिवेट करते हैं और किसी को भी स्ट्रेस नहीं लेने देते। ओके, इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल मैम है वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये बताएं कि अब आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कितने परसेंटेज प्राप्त किए हैं? हाँ, लगभग 90 या बहुत लगभग मतलब आपकी संगत भी बहुत अच्छी रही है। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो संगत का भी असर पड़ता है, ये माना जाता है। तो चलिए अब हमने ये भी बात कर ली, स्कूल के बारे में बात कर ली, तो ये बताएं अब आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या रही है? स्ट्रेटजी, मैं सुबह 4 बजे उठती थी और सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ती थी। इस टाइम हम सपने लेते हैं। 2 घंटे पढ़ती थी और उसके बाद में स्कूल टाइम हो जाता, फिर स्कूल, और उसके बाद में स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करती। और मैं जब भी पढ़ाई करती थी ना तो टॉपिक वाइज पढ़ती थी, मतलब ऐसे नहीं कि टाइमर लगा लिया 1 घंटे का वैसे ही पढ़ लिया, ऐसे नहीं। एक टॉपिक लेती थी और वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में उठती थी। टाइम देख के कभी भी नहीं पढ़ती थी, टॉपिक वाइज पढ़ती थी। और कभी भी मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, एकदम फ्री माइंड से पढ़ा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। उन्होंने कभी भी कोई भी प्रेशर नहीं बनाया मेरे ऊपर, जिसकी वजह से एकदम फ्री माइंड से पढ़ती थी और सब सपोर्ट करते थे। तो ओवरऑल कितने आवर की आपकी पढ़ाई थी? अच्छा, कुछ बोलते हैं कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी, 8 घंटे पढ़ाई करी लगातार, लेकिन मैं इस फैक्ट को कम ही मानता हूँ। तो क्या आपने सच में आपने भी 12 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करी, या जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाई करी, ब्रेक ले के पढ़ाई करी, या कैसे? लगभग 5-6 घंटे ओवरऑल मतलब पर डे आपकी सेल्फ स्टडी 5 to 6 आवर्स आती थी? तो कोई ट्यूशन करी कुछ नहीं, पूरी सेल्फ स्टडी? तो बच्चे वहाँ के सेल्फ स्टडी करते हैं। सूरज कुमारी गाड़ोदिया स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सारे सेल्फ स्टडी पे निर्भर होते हैं और वो किसी के भी दबाव में आके या फिर किसी भी कोई टीचर्स के पास नहीं जाते हैं, जैसा कि ट्यूशन होती है। कुछ छात्राएं होती हैं जो आउट ऑफ स्कूल भी ट्यूशन करती हैं। लेकिन कामिनी वो जो बता रही है कि मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी और इसीलिए आज मैं 97.20% पर हूँ। तो अब ये बताएं कि आपकी जो दिनचर्या थी उसमें आपने क्या कुछ खेल वेल भी शामिल कर रखा था? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी एक जीवन का अहम हिस्सा है। हाँ, मैं शाम के टाइम बैडमिंटन खेलती थी 1 घंटा। हाँ, तो मतलब ब्रेक लेती थी तो थोड़ा बहुत, एकदम लगातार नहीं पढ़ती थी, ब्रेक ले लेती थी बीच में उस हिसाब से। हाँ। अच्छा, आपको याद हो तो आप बता सकते हैं हाफ ईयरली में आपके क्या परसेंटेज रहे थे? हाफ ईयरली में मेरे शायद 94। ओके, तो मतलब आप देख सकते हैं ग्रोथ ही है। AVM स्कूल की जितनी भी छात्राएं हैं सारी ग्रोथ कर रही है आज, और
विज्ञान संकाय में आज पूरे सुजानगढ़ में कामिनी ने 97.20% से टॉप किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी ड्रीम क्या है आपका? डॉक्टर मतलब MBBS नीट। अच्छा, तो अब नीट के लिए सिक्कर जाओगे फिर? ओके, मुझे लगा आप घर पे सेल्फ स्टडी करोगे। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं माता पिता की ओर। और कामिनी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके आने वाले फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। बने रहे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। तो चलिए अब हमने कामिनी का तो फीडबैक ले ही लिया AVM स्कूल के बारे में और अपनी जो दिनचर्या थी कामिनी की और किस प्रकार उन्होंने टॉप किया सारा आप जान चुके हैं। अब हम उनके मिल रहे हैं पिताजी से। तो सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। और सुरेंद्र कुमार जी से हम मिल रहे हैं। तो ये बताएं कि सबसे पहले कामिनी की दिनचर्या क्या थी घर पे और किस प्रकार वो पढ़ाई करती थी, सुबह से लेकर शाम तक क्या करती थी? बच्ची की दिनचर्या बहुत अच्छी थी। वो अपने आप ही मतलब खुद स्वयं ही अपने सेल्फ स्टडी करती थी। हमें मतलब उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी और न हम उनके ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशर देते थे। और बच्चे अपने आप सुबह 4 बजे उठ जाती थी। उठने के बाद में 2 घंटा वो अपना रीडिंग करती थी और उसके बाद में उसका समय स्कूल का हो जाता तो स्कूल जाती थी। और सबसे ज़्यादा श्रेय है वो अपने AVM विद्यालय का जो स्टाफ है उन स्टाफ का रहा है। उन्होंने समय समय पर उनको बहुत मोटिवेट किया है। और उनके प्रधानाचार्य है वो भी समय समय के ऊपर जहाँ उनको आवश्यकता पड़ी, जहाँ डाउट थे उन डाउट क्लियर है वो क्लियर कराए थे। और एक्स्ट्रा क्लासेज हैं वो क्लासेज भी उन्होंने समय समय पर लगाई हैं। और बच्चे ने को जो घर के ऊपर जो जिनको जितनी आवश्यकता थी वो आवश्यकता हमने उनको उपलब्ध कराई हैं। और बच्ची का टारगेट था वो 98+ का था, लेकिन अभी भी हम खुश हैं जो बच्ची ने जो 97.20% प्राप्त किए हैं तो हम बहुत खुश हैं। और आगे जो बच्चे का सपना है वो मतलब नीट क्वालिफाई करने का सपना है और हम भी बच्चे के साथ में मतलब जितना सहयोग होगा तो हम उनके साथ में खड़े हैं। ओके, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नीट एस्पिरेंट्स की तैयारी कर रही है कामिनी और आगे जाके डॉक्टर बनने का सपना है। MBBS के रास्ते से उन्हें गुजरना होगा। 5 साल का वो भी एक पीरियड होता है। तो चलिए वो आगे की बात है और हम चाहते हैं कि कामिनी पक्का एक डॉक्टर बने। तो ये बताएं कि सर अब कामिनी क्या घर में फ़ोन यूज़ करती थी? क्योंकि आजकल के बच्चे फ़ोन की लत में इतना डूब गए हैं कि ना तो वो घर में ध्यान दे रहे हैं, ना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, ना स्किल में ध्यान दे रहे हैं। तो कामिनी क्या सच में फ़ोन यूज़ करती थी और करती भी थी तो कितने घंटे? नहीं, बच्ची तो मोबाइल के ऊपर जो कोई मतलब ज़्यादा ही उसके प्रॉब्लम आती थी, कोई डाउट क्लियर करने के लिए तो मोबाइल यूज़ करती थी, अन्यथा मोबाइल यूज़ नहीं करती थी वो। और अपना जो सेल्फ स्टडी किया इन्होंने कोई किसी भी सब्जेक्ट का इन्होंने वो ट्यूशन किया और अपना जो डाउट क्लियर जो भी समस्या आती थी तो वो या फिर टीचर से मतलब क्लियर कर लेती थी या फिर अपने मोबाइल से क्लियर कर लेती थी। चलिए बाकी हमने पिताजी से भी बात कर ली, कामिनी से भी बात कर ली, अब हम माता जी की ओर बढ़ेंगे। सर्वप्रथम नाम बताएं। मेरा नाम पिंकी सिंघानिया है। पिंकी सिंघानिया, ओके, पिंकी सिंघानिया जिसे हम बात कर रहे हैं। तो ये बताएं सर्वप्रथम कि आपने अपनी बेटी को सूरज कुमारी गाड़ोदिया में ही एडमिशन क्यों दिलाया? क्योंकि सूरज कुमार गाड़ोदिया स्कूल बहुत ही बेस्ट है। खेल में भी आगे रहता है, हर एक्टिविटी में आगे रहता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा, हर बार रिजल्ट अच्छा ही लेके आता है। ओवरऑल गर्ल्स के लिए फर्स्ट रैंक देना चाहोगे आप तो? बिल्कुल सर। ओके, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सूरज कुमारी गाड़ोदिया आज हर क्षेत्र में आ गए। तो क्या आपको लगा था कि क्या सच में आपकी बेटी इस मुकाम पे आ पाएगी? क्या आपने सोच लिया था कि हाँ सच में आ पाएगी? एक तो होता है ना कि अपन प्रिडिक्शन कर लेते हैं और अपन कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, मेरे को 95 तक टारगेट लग रहा था बच्ची का, लेकिन मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही लेके आ गए। क्योंकि अच्छा इनका सपना तो 98+ का था, लेकिन अभी भी 1% कम है। बट ये खुश है और सुजानगढ़ की एक पहली टॉपर छात्रा बन चुकी है कामिनी, जिसने 97.20% हासिल किए हैं। ये बार बार मैं प्रतिशत इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सभी को पता लगे कि आज की बेटियाँ सच में आगे बढ़ रही हैं। मोबाइल बहुत कम यूज़ किए जा रहे हैं और किसी की अगर गलत फहमी हो कि मोबाइल के साथ साथ आप पढ़ सकते हैं तो वैसा नहीं हो सकता। या तो आप पढ़ सकते हैं या फिर मोबाइल चला सकते हैं। कोई एक संदेश? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब बच्चे को कम इतना ज़्यादा मोबाइल भी नहीं देना चाहिए और गलत यूज़ भी नहीं लेना चाहिए। फ़ोन वैसे देखें तो अच्छा भी है और गलत भी है। वो तो यूज़ पे डिपेंड करता है कैसे यूज़। और माँ बाप को तो यही मतलब देना चाहूँगी कि मोटिवेट करते रहे बच्चे को। तो मैं तो अपने बच्चे को मोटिवेट करती रहती थी एनी टाइम। बच्चे को डिप्रेशन में नहीं लाना, मतलब कोई। हाँ, मेन जो अगर छात्र छात्राएं
अगर टॉप करते हैं तो उनके पीछे जो बिगेस्ट रीज़न वो होता है कि Stress में डिप्रेशन नहीं होता है और वो फ्री माइंड तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो चलिए बने रहे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। आज का ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है।